अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मोल्स का डिस्कस करने वाला हूँ, विच इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। इससे रिलेटेड भी बहुत सारे सवाल आपको पेपर में मिलते हैं। ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट का जो ये कॉन्सेप्ट है, इसमें बेसिकली क्या चीज़ है, लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है। भाई देखो, अगर दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके रिएक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और जो ये रिएक्टेंट्स हैं, इनमें से एक लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, एक एक्सिस में होगा, यानी कि एक की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और एक की क्वांटिटी कम होगी। और ये क्वांटिटी जो है, ये मास की शक्ल में या वॉल्यूम की शक्ल में, कॉन्सेंट्रेशन की शक्ल में नॉर्मली हम नहीं देखते, ये मोल्स की शक्ल में ही हम देखते हैं कि एक के मोल्स ज़्यादा यूज़ हो रहे होंगे, एक के मोल्स कम यूज़ हो रहे होंगे, यानी कि हमने एक के मोल्स कम इस्तेमाल किए होंगे और एक के ज़्यादा इस्तेमाल किए होंगे। तो जिसके मोल्स मेरे पास कम होंगे वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और अगर वो ख़त्म हो गया तो मेरा रिएक्शन रुक जाएगा। अगर जो दूसरा रिएक्टेंट है जिसके मोल्स मेरे पास एक्सेस में, वो अगर बच भी गया, तो अगर दूसरा वाला रिएक्टेंट ही ख़त्म हो गया तो वो अकेला क्या कर लेगा, वो अकेला कुछ नहीं उखाड़ सकता, वो अकेला कोई प्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो रिएक्शन तो होगा ही नहीं। यानी कि प्रोडक्ट कितना बनेगा ये एक्चुअल में कौन डिसाइड कर रहा है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट खत्म हो गया, रिएक्शन ही रुक जाएगा। तो इट इज एक्चुअली द लिमिटिंग रिएक्टेंट दैट डिसाइड्स कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस होगी। तो ये होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास पेपर में अगर कोई सवाल लिमिटिंग रिएक्टेंट का आ रहा है, तो एग्जामिनर मुंह फाड़ के बोलेगा नहीं आपको कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट के कॉन्सेप्ट से होगा एंड ऑल दैट। ये आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। और ये हमें कैसे पता चलता है, सिंपल तरीका है। कोई भी केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन आपको गिवन है और सवाल आपको गिवन है, उस सवाल के अंदर जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, अगर उन सब रिएक्टेंट्स के लिए आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आप हर रिएक्टेंट के मोल्स पता लगा सकते हो, तो मतलब ये सवाल फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट से रिलेटेड होगा। यानी कि जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट मिक्स टुगेदर 25 सेंटीमीटर क्यूब of 1 mole per dm cube hydrochloric acid and 25 gram of calcium carbonate। तो ये रिएक्शन इक्वेशन हमारे सामने है कि जब HCl CaCO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो CaCl2 H2O और CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। दो रिएक्टेंट्स हैं इसमें, HCl एंड CaCO3, और मैं दोनों के मोल्स फाइंड आउट कर सकता हूँ। मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है सवाल में। मुझे HCl के मोल्स फाइंड आउट करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम दोनों गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम अप्लाई करके मैं HCl के मोल्स फाइंड आउट कर सकता हूँ। मुझे कैल्शियम कार्बोनेट का मास पता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला भी पता है, पीरियोडिक टेबल से मैं MR निकाल सकता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट का, जो कि 100 आता है। तो मैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन MR अप्लाई करके, यानी कि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके मैं कैल्शियम कार्बोनेट की भी मोल्स फाइंड आउट कर सकता हूँ। मैं HCl के मोल्स भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, इतनी इन्फॉर्मेशन है, और मैं कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स फाइंड आउट कर सकता हूँ, मेरे पास इसकी भी इन्फॉर्मेशन है। तो कोई भी सवाल अगर आपको ऐसा मिलता है जिसके अंदर आपको दोनों रिएक्टेंट्स, अगर दो रिएक्टेंट्स उसमें हैं, तो दोनों रिएक्टेंट्स के लिए अगर आपको इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है कि आप मोल्स फाइंड आउट कर सकते हो, तो मतलब ये सवाल लिमिटिंग रिएक्टेंट के कॉन्सेप्ट से होगा। आपको पता लगाना पड़ेगा कि इन दोनों रिएक्टेंट में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, और फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट से आपको स्टीशियोमेट्री अप्लाई करके फाइनल आंसर फाइंड आउट करना होगा। ये सामने कह रहा है फिर, व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस दैट कुड बी कलेक्टेड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मुझे ये पता लगाना है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम है, ये मैं कितना प्रोड्यूस करूँगा अगर ये सब चीज़ें मैं यूज़ करूँ रिएक्टेंट्स में। अब आप ये चीज़ देखो कि अगर मुझे लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं पता कि इन दोनों में से कौन सा है, तो मैं HCl के मोल्स निकाल के अगर कंपैरिजन करके कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम फाइंड आउट करूँगा तो एक अलग आंसर आएगा। और अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स फाइंड आउट करके फिर स्टीशियोमेट्री अप्लाई करके कंपैरिजन करके कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम फाइंड आउट करूँगा तो मेरे पास अलग आंसर आएगा। तो MCQ है ना, दो आंसर तो हो नहीं सकते। ऑप्शन में इससे तुम्हें दोनों दिए हुए होंगे, क्योंकि उनको तो पता है बच्चा गलती करता है, तो बच्चे ने अगर कॉन्सेप्ट लिमिटिंग रिएक्टेंट का नहीं लगाया और गलती से उसने अगर एक्सेस वाले रिएक्टेंट को कंसिडर करते हुए वॉल्यूम फाइंड आउट कर दिया, तो आंसर गलत हो जाएगा, ऑप्शन में वो भी होगा।
तो इसलिए आपको पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इन दोनों में से HCl और कैल्शियम कार्बोनेट में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, उसके मोल से स्टीशियोमेट्री अप्लाई करके फिर कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम फाइंड आउट करोगे। मैं आपको दोनों के साथ ये काम करके दिखाऊंगा, ठीक है। HCl और जो कैल्शियम कार्बोनेट है, सबसे पहले तो हम इन दोनों के ही मोल्स फाइंड आउट कर ले। HCl के मेरे पास जो मोल्स हैं वो कैसे आएंगे, मोल्स ऑफ HCl पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 1, वॉल्यूम 25, जिसको डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में है। तो इसके जो मोल्स मेरे पास आएंगे दैट विल बी 0.025, ठीक है ना। ये मेरे पास मोल्स आ गए HCl के। अब मैं मोल्स फाइंड आउट कर लेता हूं कैल्शियम कार्बोनेट के, जो कि होगा मास अपॉन mr। मास गिवन है 25, mr गिवन है, mr जो इसका होता है वो है 100। तो इसके मोल्स जो मेरे पास आ रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, वो आ रहे हैं 0.25। अब मेरे पास दोनों के मोल्स हैं, आप देखो दोनों के मोल्स अलग हैं। अब मैं अगर HCl के मोल से कंपेयर करके कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड आउट करूंगा वॉल्यूम उसका, तो अलग आंसर आएगा, और अगर कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ करूंगा तो अलग आंसर आएगा। तो अब मुझे क्या पता कौन सा यूज़ करना है, तो मुझे लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करना। लिमिटिंग रिएक्टेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अब आप ये अज्यूम कर लो कि आपको इन दोनों में से किसी एक के मोल्स नहीं पता। लेट्स से मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मुझे कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स नहीं पता। कैल्शियम कार्बोनेट गिवन कितना है वो तो मुझे पता है, कितना रिक्वायर्ड है लेट्स से मुझे ये नहीं पता, क्योंकि मुझे वो वाकई नहीं पता। तो मैं अब ये पता लगाऊंगा कि मुझे कैल्शियम कार्बोनेट के एक्चुअल में मोल्स चाहिए कितने, रिक्वायर्ड मोल्स कितने। तो मैं एक सिंपल सा कंपैरिजन कर दूंगा HCl और कैल्शियम कार्बोनेट के बीच में। तो HCl का जो मोलर रेशियो है वो 2 है और कैल्शियम कार्बोनेट का 1 है। HCl के मोल्स जो मुझे गिवन है वो है 0.025, और कैल्शियम कार्बोनेट के मैं रिक्वायर्ड पता लगाना चाह रहा हूँ तो वो मुझे नहीं पता, तो मैं उसको कर दूंगा x। मैंने करा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मेरे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.025 डिवाइड बाई 2, जो कि बनता है 0.0125 आई गेस। These are the moles required, यानी कि मुझे कैल्शियम कार्बोनेट के 0.0125 मोल्स रिक्वायर्ड है, और मुझे गिवन मोल्स कितने कैल्शियम कार्बोनेट के 0.25 मोल्स, यानी कि बहुत ज़्यादा मुझे दिए हुए मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के, जबकि मुझे रिक्वायर्ड बहुत थोड़े से। तो अगर मुझे बहुत ज़्यादा गिवन है कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स रिक्वायर्ड के कंपैरिजन में, तो मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट मेरा यहाँ पे एक्सेस में है, तो ऑटोमेटिकली मेरा लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हो गया, HCl। यानी कि अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो मेरा वॉल्यूम मुझे फाइंड आउट करना है वो अब HCl से कंपेयर करके करना है। तो HCl और अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड पे स्टीशियोमेट्री अप्लाई करूं, रेशियो 2:1 है, तो मेरे पास अगर HCl के मोल 0.025 हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के उसके हाफ हो जाएंगे, जो कि हैं 0.0125, और मुझे चाहिए वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का। तो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स तो आ गए, तो फॉर्मूला यूज़ करूंगा मैं, मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। 0.0125 इज इक्वल टू वॉल्यूम पता लगाना है डिवाइड बाय DM क्यूब में इसमें ऑप्शन दिए हुए तो 24, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 0.0125 हो गया 0.3 DM क्यूब। तो मेरा जो आंसर है वो हो गया D। अब अगर मैंने जो कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर इसके मोल्स यूज करके ये काम किया होता तो क्या करता मैं,
तो मैं करता फिर रेशियो इन दोनों का 1:1। कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स गिवन है 0.25, तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी कितने हो जाते हैं 0.25। और फिर जब मैं 0.25 को मल्टीप्लाई बाय 24 करता तो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 24 इज 0.25 मल्टीप्लाई बाय 24 इज 6 dm³। मेरा आंसर आ जाता ये, जो कि होता गलत। ठीक है ना। और अगर आपको ये एक प्रॉब्लम दिमाग में आ रही है कि यार अगर मैंने ये वाला काम रिक्वायर्ड गिवन वाला, अगर मैंने HCl को अननोन करके और कैल्शियम कार्बोनेट को नोन करके काम किया होता तो क्या मेरे पास यही आंसर आता? तो बिल्कुल आपके पास फिर भी आंसर यही आता। आपका फिर भी लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो HCl ही आता और कैल्शियम कार्बोनेट ही आपका एक्सेस में आता। ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि लेट्स से कि मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे अभी ये नहीं पता कि HCl के मोल्स कितने रिक्वायर्ड हैं, तो मैं HCl और कैल्शियम कार्बोनेट को कंपेयर करता हूँ। रेशियो इनका 2:1 का है। मुझे HCl के अभी मोल्स नहीं पता कि कितने रिक्वायर्ड हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के जो गिवन है वो 0.25। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.25 का डबल, यही वन, यानी कि 0.5। इतने मोल्स HCl के रिक्वायर्ड हैं, यानी कि मुझे HCl के मोल्स चाहिए 0.5। अगर मैं 0.25 मोल कैल्शियम कार्बोनेट इस्तेमाल करता हूँ तो HCl के 0.5 मोल्स मुझे चाहिए, लेकिन मुझे HCl के मोल्स गिवन कितने, सिर्फ थोड़े से, सिर्फ 0.025। मतलब मुझे जितने चाहिए उससे तो मुझे कम दिए गए, तो मतलब ये मुझे लिमिटेड क्वांटिटी में दिया गया। यही मेरा लिमिटिंग रिएक्टेंट है HCl। तो आप इसको किसी भी तरह करोगे तो आपको HCl ही लिमिटिंग रिएक्टेंट मिलेगा और आपका सही आंसर जो है वो 0.3 dm³ ही आएगा। ठीक है, तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग लिमिटिंग रिएक्टेंट। और इस बातों के साथ हमारे पास मोल्स की सब चीज़ें कवर अप हो गई। तो अब नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह आगे के दूसरे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।